हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से मूसा का उत्तराधिकारी के बारे में। मूसा ने जाकर ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई और उसने उनसे आज यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू यह यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन को, ओग को और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे कनान जो मैंने तुमको सुनाई है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। हर 7वें वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना। फिर मूसा ने यह व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इजराइल के सब वृद्ध लोग को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में, झोपड़ी वाले पर्व पर, और जब जब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था सब इजरायलियों को बढ़ाकर सुनाना, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना, कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्हों ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। हालेलुया। मूसा को यहोवा की अंतिम आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुला और तुम दोनों मिलाप वाले तम्बू में आकर उपस्थित हो, कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तम्बू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तम्बू में बादल के खंभे के होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तम्बू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू अपने अपने पुरखों के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश में पराए देवताओं के पीछे, जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे, वे विचार हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी तोड़ देंगे। उस समय मेरा कोप उन पर भड़केगा और मैं भी उन्हें त्याग कर उनसे अपना मुँह छिपा लूँगा, और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी पत्तियों में कलेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या मैं ये पत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय में उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराए देवताओं के और फिर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुँह छिपा लूँगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इजराइलियों को सिखाकर
कंठस्थ कर देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे जब मैं उनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिससे देने की मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और उनमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते उनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं उन्हें उस देश में उसके विषय मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका। मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, इसलिए जब बहुत सी विपत्तियाँ और कलेश इन पर आ पड़ेंगे तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान उनको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इजराइलियों को सिखाया और उनसे नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हिया बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उससे शपथ खाई है तू पहुँचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूँगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक ठहराने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहाँ तुझ पर साक्षी देता रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे। तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनसे वचन सुनकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों के साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।